उसने अब तो कमेंट वो डिलीट कर दिया, बट फर्स्ट कमेंट जो था जिसपे सबसे ज्यादा लाइक्स थे वो था, भाई ता मैनू आप चोर लगदा। कॉन्फिडेंस से बता स्टोरी, हो गया सो हो गया, पास था भाई वो। मैं सुबह निकलता था और शाम को 5 बजे वापस आ जाता था। ठीक है। मैं नहीं करता था रात को, मेरे अंदर था डर थोड़ा। और सीधे बोला कि आजा भाई साइड में लगा ले, मतलब इंग्लिश में बोला। क्या? मैं अपना हरियाणा वाले को जो बोला कि तो चल, मतलब कम साइड। दिस इज नॉट लाइक दिस इज नॉट लीगल। हम्म, एक टाइम पे मुझे लगा मैं बच जाऊंगा, ठीक छोड़ है। देंगे, नहीं है कुछ भी। हाथ में गन भी थी, हाथ हम्म, में चाकू भी था। मेरे केस से पहले हम्म, उसके ऊपर 1 महीने में आई गेस 27 रॉबरी के चार्जेस थे, टोरंटो के अंदर ही। 1 महीने के अंदर अंदर, मेरे केस से पहले। बैंक की तरफ से, पुलिस की तरफ से इतना गंदा डिले हुआ, उसके से मेरा पूरा का पूरा क्रेडिट स्कोर फकअप हो गया। भाई दोस्त होना बहुत जरूरी है। जो ये अकेले लड़के होते हैं ये डिप्रेस होते हैं, हमारे बिल्कुल। डिप्रेशन में डी नहीं पटक। कि यहाँ क्रेडिट पे जीते हैं लोग। हाँ। मैंने डेबिट पे कैसे 6-7 महीने सर्वाइव करा, अभी भी कर रहा हूँ, कंफर्टेबली कर रहा हूँ अब तो। प्रेस्टो बिना टैप के जाता था मैं कई बार टोरंटो। कई बार क्या, मतलब मोस्टली 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ठीक है। प्रेस्टो बिना टैप करे जाना, बिना टैप करे आना। उसके चक्कर में एक बार प्रेस्टो की टिकट भी मिली थी थर्टी ठीक फाइव है। डॉलर्स की। बट वही है कि जब आपके पास चॉइस नहीं रहती ना, आपको वो काम करना पड़ता है जो जो आपके लिए सूटेबल हो चाहे ना हो। अब किसका मन करता है सुबह सुबह ठंड में उबर के लिए निकलने। ठीक है। 3 से 4 दिन बाद सेम पोस्ट दोबारा यॉर्क यूनिवर्सिटी ने डाली। उसमें मैंने दोबारा से अप्लाई किया, लेकिन हाँ। इस बार स्ट्रैटेजी चेंज करके शिवम की जगह सैम लिख के देखा मैंने नाम। हाँ। और मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गया। इतना सब होने के बाद भाई मुस्कुरा कैसे लेता, अब ये बता दे। भाई अपॉर्चुनिटी का देश है कनाडा, यहाँ एक काम से काम नहीं चला दूसरा पकड़ लो, दूसरे काम नहीं चला तीसरा पकड़ लो। भाई यहाँ पे बहुत, मतलब कि हर एक तरीके से फंसाने की कोशिश की जाएगी। पहले आपको आपकी स्किल्स पे, स्किल्स है तो सर्टिफिकेशंस पे, सर्टिफिकेशन भी है तो आपके वर्किंग आवर्स पे। हर चीज़ पे आपको एक, मतलब पीछे बैकएंड पे रखा जाएगा कि आपसे पहले और कैंडिडेट्स हैं जिनको हम मौका देना चाहेंगे। बहुत सारी रिजेक्शन की ईमेल्स आती हैं जॉब पे आज के टाइम पे भी। आज के हमारे गेस्ट शिवम हैं। तो शिवम एक बार सारा राम राम कर दे। राम राम भाई सारा भाई। राम राम सारा ने। तो शिवम मेरे क्लासमेट हैं, और शिवम की जर्नी आप सारा था मैं शेयर करूंगा आज। शिवम कनाडा आए, और इनका सौभाग्य था कि मैं इनका बैचमेट बना। ठीक है। और बस यही है, परम सौभाग्य है। लकी थे ये अपने आप में। तो आज इनकी जर्नी आपसे शेयर करेंगे, कैसे कनाडा ने इनको एक डार्क फेस दिया, ये उससे उभरे, उसके बाद क्या क्या इन्होंने चीज़ें फेस करी कैनेडियन गवर्नमेंट के कारण। सारी चीज़ें आप सबसे शेयर करेंगे। इतना सब फेस करने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। आज $120 कमा के आया है। 150। ओ शट मैन, 150। तो शुरू करते हैं। शिवम, थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। मैं शिवम, और अभी फिलहाल कक्षा मैं 11वीं का छात्र है। कक्षा 11वीं तो बहुत पहले निकल ली। कक्षा 11वीं मैंने करी भी नहीं, पता है। 10th के बाद सीधा पापा ने डिप्लोमा में ठूस दिया था। ओ। तो फिलहाल हम दोनों साथ में पढ़ते हैं, अल्गोमा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कनाडा आया था, साथ में आए थे उसी इनटेक में, जिस इनटेक में अपने भाई जतिन है, उसी इनटेक में साथ में आए थे। अपना चलता रहा आगे सब कुछ। इंडिया में पास्ट में अपना बैचलर्स वगैरह करके आए थे, वहाँ जॉब भी की थी। उसके बाद अब यहाँ कनाडा में भी कर ही रहे हैं। तो बैचलर आपने किस स्ट्रीम से करी थी इंडिया में? मेरी बैचलर्स कंप्यूटर साइंस है। मेरा बहुत एक्चुअली बहुत ट्विस्टी सा सिचुएशन है। इंडिया में जब मैं था 10th में, मतलब साइंस अच्छी लगती थी, उसके बेसिस पे पापा ने बोला कि चलो इंजीनियरिंग करो बेटा। यूजुअल टिपिकल डैड। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इंजीनियरिंग, लेकिन मैंने पापा को चॉइस दी थी कि मैं कंप्यूटर साइंस से करूँगा, क्योंकि मेरा उसमें थोड़ा दिमाग तो था। डिप्लोमा फिर किस में करा? डिप्लोमा पापा ने उस टाइम पे डिमांड देके कराया कि या तो मैकेनिकल से करेगा या सिविल से करेगा। ये तो होता है। बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम इसका स्कोप था आई गेस 2014, हाँ 14 की बात है बिल्कुल। उस टाइम पे पापा ने बोला कि मैकेनिकल या सिविल, उसका डंडा दे दिया पूरा। हम्म, चलो, डेट का एग्ज़ाम क्लियर करा, एंट्रेंस टेस्ट का। हाँ। उसमें भी ठीक ठाक रैंक आ गई ऑल ओवर हरियाणा। सिविल में सीट भी मिल गई गवर्नमेंट कॉलेज में। बिल्कुल। बट सिविल में बात वही है, मन नहीं लगा। ठीक है। पहला साल निकला, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ निकली अच्छे से, हाँ। मन लगा, अच्छे मार्क्स आए। दूसरे साल में जब सिविल के कोर सब्जेक्ट्स आए, मेरी पहली बार ज़िंदगी में सप्ली आई। भाई रोने वाली हालत थी उस टाइम पे। फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में? सेकेंड ईयर। ठीक है। वो सब्जेक्ट में जब भी आता है, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट था वो, एसएम। हम्म। उसमें जब सिविल के कैलकुलेशन, फार्मूला, लोड एनालिसिस, ये सब कुछ आया, भाई मेरे ऊपर से गया बिल्कुल। ठीक है। फिर मेरे घर पे फिर से बात की कि एक बार और सोच लो कि सिविल ही करानी है क्या। हाँ। पापा ने तो, पापा भी चलो अपनी तरफ सही थे,
उनको दिख रहा था इस चीज़ में स्कोप है, दिमाग था मेरे में, टैलेंट था, कर हाँ लूँगा। चलो मैंने घसीट लिया उसे किसी तरीके से। ठीक है। बट वही बात है, वो जब चीज़ मन से ना करो, पैशन से ना हाँ। करो, वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती। डिप्लोमा क्लियर हो गया, हम्म। अच्छे खासे दोस्त बने, अच्छी खासी मेमोरीज बनी, लेकिन अच्छे खासे ग्रेड्स नहीं बने वहाँ। 58% पे डिप्लोमा क्लियर हो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज से। ये 58 का आंकड़ा बड़ा दुखी करता है शिवम, मैं आपने क्यों बताऊं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहती है या कोई भी कंपनी कहती है 60 एटलीस्ट होने चाहिए, एटलीस्ट 60। या तो 55 रह जाए 50 रह जाए गम नहीं है, कोई बात नहीं भाई बहुत कम थे। बिल्कुल 58 59 वाले को दुख रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। काश 1% के लिए 2 दिन और पढ़ लेता सही बात है। तो मैं नहीं आगे उस साइड होता। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मेरे साथ भी यही चीज हुई थी कि मेरे 58.6 है। मेरे 58.6 ही थे। एग्जैक्ट 58.6 ही थे मेरे भी। बीटेक में। अच्छा, तो मेरे डिप्लोमा में थे। जैसे गेट का एग्ज़ाम दिया तो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर था। तो मैं क्या भाई एग्ज़ाम दूंगा गेट का, अपने एमटेक करूंगा, स्कॉलरशिप आएगी बढ़िया। हम्म, एग्ज़ाम देने वाला था, बस यूँ लगा लो फेब फेब में होते हैं एग्ज़ाम। तब अंदाज़ा लग गया, मैंने मेरी सारी डिग्री देखी तो मैं क्या 60 तो नहीं बन रहे। मेरा सारा एग्ज़ाम का मनोबल टूट गया भाई। मैं क्या भाई ये मैं अच्छे स्कोर कर भी लूँ तो फ़ायदा क्या है, क्यों 60 तो नहीं बन रहे। 60 नहीं बनेंगे। अरे 60 नहीं बन रहे तो भाई कोई एमटेक में भी अच्छी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं होगा। बिल्कुल। एडमिशन नहीं होगा तो फिर मैं उस टाइम मेरा ये लगा लो मोराल सा थोड़ा डाउन हो गया था। ये हम्म, 58 की भी मेरी अलग सेट हो रही है। पर आज तेरी स्टोरी के लिए बैठे हैं भाई तो तेरी सुनेंगे। बिल्कुल। डिप्लोमा कर लिया, फिर डिप्लोमा, बीटेक में एडमिशन ले लिया सीएस नहीं में। नहीं नहीं नहीं, डिप्लोमा कर लिया, फिर ऑटो कैड का कोर्स किया 3 महीने का। ठीक है। ऑटो कैड की, तो उसके बेसिस पे एक जॉब लगी चंडीगढ़ में। हम्म। अब वो भी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन था, ऑटो कैड भी, तो कंप्यूटर में मज़ा आता था करने में, फील्ड जॉब करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई भी सीढ़ी जॉब, बिल्कुल। कोई काम करने। अब मेरे को अच्छा लगा कि चलो ऑफिस जॉब मिल गई, हम्म। करते हैं। 6 महीने काम किया मोहाली में, सेक्टर 71 मोहाली काम किया 6 महीने। चलो उसके बाद वो प्रोजेक्ट ख़त्म वहाँ पे मोहाली से भी, चलो हाँ आ गया मैं घर पे। फिर थोड़ा घर पे बातचीत शुरू हुई, मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट करा इस हाँ जर्नी में कि हाँ इसको जो इसका इंटरेस्ट और मन है उसमें हाँ कराओ। हाँ। फिर चलो पापा मान गए किसी तरीके से। वो 6 महीने चलो मेरे फ्री थे, उसमें मैंने इधर अब उधर मान कहीं। गए। हाँ, अब्बा मान गए फाइनली। तो उन 6 महीनों में चलो मैं फ्री था, इधर उधर छोटे मोटे काम किए मैंने। एक फील्ड टेक्नीशियन होते थे हमारे वहाँ पे, वो सीसीटीवी इंस्टॉल करते थे कंपनीज हाँ में जाके, विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते थे, मतलब नेटवर्क एडमिन थे वो एक तरीके से। ठीक है। उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया कि मैं चलो कॉलेज से पहले थोड़ा बेस बन जाएगा। ठीक है। फिर दिक्कत ये हुई कि अब हरियाणा से की थी, गवर्नमेंट कॉलेज से थी, तो हरियाणा में किसी भी यूनिवर्सिटी में स्ट्रीम चेंज नहीं हो रही थी। हिमाचल में ट्राई किया, वहाँ भी स्ट्रीम चेंज नहीं हो रही थी। रह गए थे महीने 2 एडमिशन के सिर्फ, ठीक है। मतलब बैच स्टार्ट होने के। फिर पंजाब में ट्राई किया, तो पंजाब में मुझे मिल गया सुखमनी कॉलेज, डेराबस्सी। हम्म। तो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का रहता है, उन्होंने मान ली रिक्वेस्ट, उन्होंने किसी तरीके से कुछ करके, पता है वहाँ तो ले दे के हो जाता है काम ठीक सारा, है। मेरी स्ट्रीम चेंज करवा दी। चलो जी, फिर डेरा बस्सी में वो कॉलेज जो ऑन रोड है वही वाला। ऑन रोड है जो, श्री सुखमनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मेरी छोटी बहन वहाँ से डेंटल कर रही है। अच्छा, बस वो डेंटल और रोड के साइड, हमारे इंजीनियरिंग वाला उस साइड है। ठीक है, मतलब डेंटल करवाता है ना वो कॉलेज। हाँ हाँ, वो सब क्योंकि वो करवाते कर हैं। डेरा बस्सी में नहीं, मैं कॉलेज का एग्जैक्ट नाम मेरे को। हाँ, वो सब करवाते हैं उसमें। हम्म। तो बस फिर वहाँ से स्टार्ट हुई कंप्यूटर साइंस की जर्नी। वो भी उतनी अच्छी नहीं रही, मतलब जैसे 1 साल का जो गैप था हम्म। स्टडी के बीच में, उसमें फ्लो टूटा। हम्म। वो तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है कि एक बार फ्लो टूटता है, पढ़ने का दोबारा मन नहीं करता। बिल्कुल। उस लेवल का नहीं मन करता जैसे हम पहले होते थे। ठीक है। फ्लो टूटा, थोड़ा इधर उधर यारी दोस्ती में निकले, थोड़ा चंडीगढ़ की हवा लगी। हम्म। बस फिर वो भी मतलब फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही रहा, घूमने फिरने में निकला। फिर सेकंड थर्ड ईयर में, अब जैसे डिप्लोमा के बाद तो 3 साल की होनी थी मेरी बीटेक, सेकंड थर्ड ईयर में थोड़ा मत्था मारा। कुछ एक थी सप्ली आई थी हम्म। फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में, वो सब निकली कोविड के बाद जाके। चलो ये भी हो गई, कंप्यूटर साइंस भी हो गई। बट इसमें ये था कि थोड़ा पैशन था, मन लगा, कुछ चीज़ें ऐसी नई सीखने को मिली जो मैं सीखना चाह रहा था, जो मेरा मन करता था, जो मेरा दिमाग अलाउ करता था कि तुम इस पर फोकस करो, ये तुम्हें आगे लेके जाएंगी चीज़ें। ठीक है। उसी के बेसिस पे फिर आगे जॉब करी इंडिया में तो 1 साल। आपने जैसे कंप्यूटर साइंस, मैं तेरे कहूँगा, मेरे को आप में थोड़ा सा फॉर्मल लग रहा है, अरे आप ठीक घर है, के जो बैठे हैं नेचुरल रखो। और हमारी ऑडियंस भी अब परिवार ही है। बिल्कुल। तो भाई शिवम, अब तूने बीटेक कर ली, हम्म बीटेक के बाद जॉब भी कर ली, हम्म। कनाडा आने की हवा कहाँ से लगी? ये देखो, कोविड की तरह है भाई, लग जाती है ना, छुटती नहीं है। मैं बिल्कुल एकदम सच्ची स्टोरी बताऊंगा। हाँ। जब मैं जॉब कर रहा था, सेकंड 2 महीने हुए थे मुझे जॉब हम्म। करते करते, तो मेरी मम्मी ने एक दिन ऐसे ही बोला
मैं चलो नाम तो नहीं लूँगा, मेरा दोस्त है, एक बहुत ख़ास दोस्त है यहीं हाँ, कनाडा में, बहुत टाइम से है वो, 5 साल हो गए उसको। तो उनको देखते थे घर वाले, थोड़ा होता था कि चलो अपने वाले को भी बाहर भेजें कभी। कुछ ऐसा था कि मेरी मम्मी ने मेरी कुंडली निकलवाई थी जब आज से 18-19 हाँ, साल पहले, हाँ। तो उसमें आया था कि विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। वो कब बना है वो नहीं पता। तो मम्मी को था कि इसको तो भेजना है किसी तरीके से, कभी ना हाँ, कभी तो जाएगा ही जाएगा। तो मम्मी ने विदेश यात्रा कनाडा से कनेक्ट कर ली। मम्मी ने कहा कि चलो कनाडा में तुम्हारा जानकार भी है, मेरा हाँ, बहुत खास दोस्त है वो, हाँ, जो यहाँ पे है। तो कहते कनाडा में तुम्हारा जानकार भी है, एक हाँ, बार ट्राई कर लो आगे का वहाँ पे कुछ। तो मैंने हुँ, उस टाइम पे इग्नोर कर दिया, मैं कहा चलो हाँ ढूंढूंगा मैं, कुछ कोर्स मिले, आइल्स वगैरह हाँ, करूँगा। मैंने उस टाइम पे अपना जॉब पे फोकस रखा, मैं कहा चलो ठीक है। वो बात ऐसी निकल गई। ठीक है, फिर 3-4 महीने बाद मम्मी ने ज़बरदस्ती वो करनी शुरू कर दी ठीक कि है। तूने अभी तक करा नहीं कुछ भी, ना तूने आइल्स का पता करा। मैं उस टाइम पे ऐसा था, मुझे नहीं पता था कि आइल्स देने के लिए पासपोर्ट ज़रूरी होता है। हाँ, मेरे पास नहीं था पासपोर्ट। मैंने कहा तूने आइल्स का नहीं पता करा, ना तूने कनाडा का कुछ पता करा, कॉलेज में क्या कहाँ एडमिशन लेनी क्या नहीं। मैंने पूछा हाँ, सीरियसली, मैं कहा आप लोग सीरियस हो कि भेजना है? हाँ। कहते हैं हाँ हम सीरियस हैं। मैं कहा पापा से पूछूंगा। फिर आगे? पापा से ही पूछा, वो कहते हैं हम सीरियस है, तू बता जाना है तो। मतलब आप लोग सीरियस हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं जाने में। बस फिर वहाँ से आइल्स का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आइल्स स्टार्ट की, कोचिंग ली। वैसे कोचिंग की ज़रूरत नहीं थी, इंग्लिश पहले से ठीक ठाक थी, बट ये था कि वो ये तो एक वो एकेडमिक। लगा लो, ट्यूशन वालों ने धंधा खोल रखा है। हाँ आइल्स की जब कोचिंग की हम प्रिपरेशन करते हैं, तो आइल्स 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। बिल्कुल तो हमारा क्या रहता है कि अब हम सीबीएसई स्कूल से पढ़े हैं शुरू से। बिल्कुल। हमें स्पीकिंग में दिक्कत नहीं आती, हमें राइटिंग में नहीं आती, हम्म, हमें लिसनिंग में भी नहीं आती है, ना ही हमें नरेशन में, किसी भी तरीके से कहीं नहीं आती। तो लोगों का जैसे एक एनवायरनमेंट है कि अंग्रेजी से डरते हैं। बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस लो होने के कारण ये ट्यूशन सेंटर वाले काम चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनके पास चले जाते हैं। ऐसे आपका भी कॉन्फिडेंस लो था ट्यूशन सेंटर पे धक्के खाए या यूं ही? यस यस, मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं था वैसे एक्चुअली। मैंने तो बेशक 10th भी एचबीएससी से किया, बट मेरा इंग्लिश का लेवल 5th 6th से स्ट्रांग था जब मैम ने। हरियाणा बोर्ड का भाई तू? हाँ 5वीं में पर्ची मारी थी? ना, पर्ची वाला काम कॉलेज में ही हुआ सारा। अच्छा, 10वीं तक ईमानदारी थी हमारे अंदर। ईमानदारी, डिप्लोमा तक भी ईमानदारी थी भाई। हाँ, डिप्लोमा में एक किस्सा सुनाऊंगा चलो इस बात के बाद, हाँ, वो बहुत दिलचस्प किस्सा है। तो फिलहाल आइल्स की बात हाँ, करते हैं, उस पर बाद में जाएंगे। तो आइल्स का ये था कि फर्स्ट डे जब मैं गया लिसनिंग की क्लास में, ठीक है। डेमो क्लास थी एक्चुअली, उन्होंने कहा था कि चलो आप एक बार बेसिक डेमो समझ तो लो। एक बेट होता है। हाँ बेसिक समझ लो। कहते हैं कि आपके कितने भी मार्क्स आए 15-20, डरना नहीं है इस चीज़ से। मैं कहा ठीक है। डेमो लिया उन्होंने, मेरे मार्क्स आए 38 आउट ऑफ ठीक है। 40। वो हैरान, कहते यार आपकी इंग्लिश ठीक है, तो हाँ, फिर चलो देखते हैं बाकी और मॉड्यूल्स में। अब दिक्कत कहाँ आई, स्पीकिंग में। कॉन्फिडेंट नहीं था बोलने में। बिल्कुल। सोचना हिंदी में पढ़ रहा था, अब वही बात है, इंग्लिश में स्पीक तभी कर सकते हैं जब सोचेंगे इंग्लिश में। वही बात है। बोल ले फिर मैं बोलूँगा। बोल ले तू भाई। तो बस फिर वही है कि स्पीकिंग में और थोड़ा राइटिंग में हार्ड टाइट था। लिसनिंग रीडिंग शुरू से परफेक्ट चलती ठीक है। थी, बस फिर वो स्पीकिंग राइटिंग के चक्कर में 1-2 महीना जो लगा, 2-3 महीना उसमें चल, हुआ। शो मेरा ओपिनियन है, जो कर अब आप इंग्लिश की बात करा, तो जैसे मेरे को नहीं पता आपका क्या ओपिनियन है या अपनी ऑडियंस का क्या ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन है, जब मैं कहीं किसी इंग्लिश में शुरू में बात करा करता, वो मेरे को जो भी इंग्लिश में बोलता था, मेरे इनर माइंड में एक चीज़ होती थी, उन्होंने मेरे को बोलना है हाउ आर यू, मैं पहले उसको कन्वर्ट करता था हिंदी में, बिल्कुल आप कैसे हो, फिर मैं एक हिंदी में रिप्लाई तैयार करता था, मैं बढ़िया हूँ, और फिर मैं उस हिंदी में रिप्लाई को इंग्लिश में कन्वर्ट करता था, देन सामने वाले को अपना मैसेज कन्वे करता था हम्म, कि आई एम गुड सर। मेरे को ये लगता है ये थॉट प्रोसेस थी मेरी कि उन्होंने इंग्लिश में बोला है, मैंने हिंदी में कन्वर्ट करा, हिंदी में रिप्लाई तैयार करा, उस हिंदी की रिप्लाई को इंग्लिश में तैयार करके फिर उन्हें आगे फॉरवर्ड करा। बिल्कुल। ये आपके साथ हुआ कभी ऐसा? ये सही में बहुत ये होता था शुरू में, इसीलिए तो मैं बोला ना स्पीकिंग थोड़ी वीक थी। पहले हम्म, दिन जो डेमो क्लास में स्पीकिंग थी, मैं खुद हैरान, मैं कि यार पढ़ना आता है अच्छे से, सुनना आता है, बोलना क्यों नहीं आता। तो हमारी जो टीचर थी वहाँ पे, हाँ, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस दी, और मैं सारे स्टूडेंट्स को भी देना चाहूँगा जो बिल्कुल। कभी इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं। हाँ, कि हम जब कोई चीज़ करते हैं, रिपीटेडली करते हैं जब हम, हाँ, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फीड होती जाती हैं। अब मान लो अगर हम इंग्लिश को एज अ सिलेबस लेंगे, ठीक है, कभी नहीं सीख पाओगे। बिल्कुल, किसी भी लैंग्वेज का एज अ सिलेबस ले लो, कभी नहीं सीख पाओगे। उसको एज अ लैंग्वेज ही रहने दो। उसको प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा है, हुँ, ये पॉडकास्ट चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, उसको इंग्लिश में बोलने सोचने की कोशिश करो। बोलो मत, पर सोचने की एटलीस्ट कोशिश करो। उससे क्या होगा, हमारे माइंड को धीरे धीरे आदत होती रहेगी, हफ्ते में 10 दिन में 20 दिन में आदत पड़ जाएगी कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हम इंग्लिश में सोचने लग जाएंगे। वो चीज़ें फिर जुबान पे आने लग जाएंगी। अब ठीक कभी है। आपने देखा होगा, तूने देखा होगा हुँ, कभी
कि हम मैंने इसे $10 दे रखे थे आपको कहने के। यहाँ पे हम कनाडा में रह रहे हैं, कितना पंजाबी इन्वायरमेंट है यहाँ। हाँ हम बिल्कुल। कभी घर से पंजाबी सीख के आए थे, लेकिन कभी कभी, बहुत रेयरली, ऐसा नहीं बोल रहा मैं हर बार, हाँ, कभी कभी अपने मुंह से पंजाबी निकल जाता है जब सामने वाला बोल हो रहा होता जाती है। है कई बार। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली आई जा सबकॉन्शियसली रही फिट हैं। हो रही है क्योंकि संगत वैसी हो गई। बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश का है। आप सोचते रहो उस चीज़ को, आप इन्वायरमेंट ऐसा बनाओ जो इंग्लिश स्पीकिंग हो, हाँ, अपने आप ऑटोमेटिकली लैंग्वेज अपने दिमाग में इनहेरिट होती रहेगी। कोई ठीक ऐसी है। सिलेबस की तरफ लेने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे 10वीं में होता था ना कि 5 बुक से 5 पढ़नी है, उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। चल ठीक है। फिर कनाडा लैंड कर गया? कनाडा लैंड कर भूत गया, उतर गया? भूत उतर गया। जो बेस्ट फ्रेंड था जिसके सहारे घर वालों ने भेजा था वो कहाँ है अभी? साथ है? वो न्यू ब्रुंसविक में। न्यू ब्रुंसविक में? हुँ, ठीक है, वो मूव कर गए हैं। हुँ। तो कनाडा जब लैंड हुए, सारा आपका एडमिशन हो गया इधर, आते ही सबसे पहले सपना कौन सा टूटा था? सपना कौन-सा टूटा था? सपना यही टूटा था क्योंकि आते ही रियलिटी चेक भाई ने दे दिया था, जो दूसरा दोस्त था अपना, हाँ, ऋतिक नाम है उसका, वो रिसीव करने आया था एयरपोर्ट पे। ठीक है। उसको मैं आते ही सबसे पहले ये चीज़ पूछी, मैं कहा यहाँ जॉब का क्या सीन है? हाँ, उसने मुझे बोला जॉब ढूँढनी पड़ेगी, हाँ। मिल तो जाएगी बट मुश्किल है। हुँ, मैं कहा चलो ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो हिट पड़ा था ना दिमाग पे, हुँ। वो हिट आज भी याद आता है कि हाँ, जॉब तो ढूँढनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है जैसे हम इंडिया से सोच के आए थे ना कि वहाँ तो मेरे को पैसे ही बैक एंड पैसे की हैं। नॉलेज है, मेरे को फ्रंट की नॉलेज है, जाते ही कंप्यूटर साइंस की जॉब मिल जाएगी। भाई यहाँ पे बहुत मतलब कि हर एक तरीके से फँसाने की कोशिश की जाएगी। पहले आपको आपकी स्किल्स पे, स्किल्स है तो सर्टिफ़िकेशंस पे, सर्टिफ़िकेशन भी है तो आपके वर्किंग आवर्स पे। हर चीज़ पे आपको एक मतलब पीछे बैकएंड पे रखा जाएगा कि आपसे पहले और कैंडिडेट्स हैं जिनको हम मौका देना चाहेंगे। बहुत सारी रिजेक्शन की ईमेल्स आती हैं जॉब पे आज के टाइम पे भी। ये तो आएँगे, अब तो 2 मिनट का पॉज़ ले लेता हूँ, ऐसी-ऐसी क्यों खतरनाक बात करी है। तो कनाडा में लैंड हो चुके हो, ये मई 2024-23 की बात है। अप्रैल 2023। हाँ, अप्रैल 2023। तो आ चुके थे, हमारी क्लासेस मई में शुरू हुई थी और इंडिया के बाद हुँ। हम मिलते हैं। तो धीरे-धीरे हम इकट्ठे बैठने लग जाते हैं क्योंकि बॉलिंग हमारी सिमिलर थी, हम बात करा करते। तो आपने सबसे पहला काम उसके बाद क्या शुरू करा? काम तो बाद में बताऊँगा, सबसे पहले भाई ने मुझे बोला था, "भाई बात कर लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं?" मैंने कहा, "क्या प्रॉब्लम होगी?" कहता, "नहीं भाई, कई बंदे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं इरिटेट कर रहा हूँ।" मैं ज़्यादा बोल देता हूँ। इसने पहला वर्ड मेरे को ये बोला था, फिर हमारी बातचीत शुरू हुई थी। ठीक है। तो शिवम, अब अपन तन्मय और के साथ शिफ्ट हो गए थे, हमारी क्लास के 2-3 बच्चे इकट्ठे हुए, ग्रुप बनाया कि चल इकट्ठे घर ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। ऐसे ये तन्मय और दूसरे सेक्शन के तन्मय दोस्त इकट्ठे जगह शिफ्ट हो गए थे। हुँ। तो उसके बाद आपने अपना भाई, अब कहीं ना कहीं कुछ काम तो करना है, खर्चा निकालना बिल्कुल। है, तो सबसे पहली चीज़ क्या शुरू करी? अब मेरी सबसे पहली अप्रोच यही थी, जैसा कि सभी लोग करते हैं यहाँ पे आके, जैसा कि एक मतलब रोड मैप बना रखा है कि आते ही सबसे पहले एजेंसीज़ को कॉल करो, ठीक है। ठीक है? एजेंसीज़ को कॉल किया, कॉन्टैक्ट किया। आस-पास में उस टाइम पे मैं माल्टन रहता था, तन्मय के साथ शिफ्ट में था, हम्म। मई की बात है ये, माल्टन रहता था। तो एजेंसीज़ को कॉल किया, हम्म। उसके बाद इन पर्सन विज़िट किया एजेंसीज़ को, कुछ नहीं बना। कॉल करते थे सुबह उठ के, लगातार 10-10, 20-20 एजेंसियों को, कुछ नहीं बनता था। फिर किसी ने सलाह दी वेयर हाउसेज़ में जाओ, जाके अप्लाई करो। वहाँ भी चले गए रिज़्यूमे लेके, हाँ। वेयर हाउसेज़ में गए, यूपीएस में गए और अमेज़न के वेयर हाउसेज़ में, सारी जगह पे अप्लाई किया। वहाँ भी कुछ नहीं बना। हम्म। फिर किसी ने सलाह दे दी कि ऑनलाइन रिज़्यूमे अपलोड करने शुरू कर दो इंडीड पे, लिंक्डइन पे। मैं कहा चलो लिंक्डइन तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा चलाते नहीं थे, इंडीड पे डालने शुरू कर दिए रिज़्यूमे, अलग-अलग कंपनी में अप्लाई कर दिया। 1.5 महीना निकल गया, वहाँ भी कुछ नहीं बना। फिर एक भाई था, उसने सजेस्ट किया कि ऊबर स्टार्ट कर दे भाई। ठीक है। ऊबर स्टार्ट कर दी। बस फिर वहाँ से ऊबर जो स्टार्ट हुई, उसमें तो एक कौन से महीने शुरू करी थी? ऊबर स्टार्ट की थी जून के फर्स्ट मंथ में। जो उनके अभी फर्स्ट जून मंथ। चल रहा है, हाँ। 1 साल हो जाएगा अब ऊबर करते करते। ठीक है। उबर करते करते एक स्टोरी भी है इनकी, और वो बड़ी अलग स्टोरी है, आप सब सुनिएगा। इनकी एक वीडियो है पुरानी, किसी एक ब्लॉगर ने डाली थी, आप देखिएगा। जरूर देखिएगा। कॉन्फिडेंस से बता, स्टोरी हो गया सो हो गया, पास था भाई वो। तो मैं कॉन्फिडेंस से हाँ, उतारा, मैं कौन सा दिलाना डर रहा बोलियो। हूँ, हाँ। ले। तो अब एक बात था भाई, उबर कर रहा था, तो करते करते शुरू में जैसे जैसे अपनी आईडी बनाई, रेंट करी साइकिल, एक सबसे पहले शाम क्या होता है कि अगले दिन शिवम बदल जाता है। एक शिवम नाम का परिंदा था, उड़ता था, ऊबर करता था मस्त, जो भी 50, 60, 70 डॉलर बनते थे खुशी खुशी लेके आ जाता था। फिर आगे क्यों है भाई? फिर एक शाम ऐसा आई 28 सितंबर 2023। हाँ। उस टाइम पे क्या था, पता नहीं क्यों कुदरती ऐसा क्या हुआ, हाँ घर पे बात हुई थी। जैसे बताया कि हम लोग सब साथ शिफ्ट हो गए थे, मैं, मेरे क्लासमेट्स और
तो मेरा क्लासमेट था, उसने मेरे को पहले ही पूछा था कि तूने रेंट निकलवा लिया, जब मैं घर से निकला ही था उस टाइम पे। हाँ मैंने कहा नहीं, आज निकलवा के लेके आऊँगा। उसने कहा चल ठीक है, मैं भी निकलवा लूँगा तब तक। तो ठीक 1 है। तारीख को यहाँ पे रेंट देना था कनाडा में, अगर कोई इंडिया में देख रहा है तो। हाँ तो 28 सितंबर थी, रेंट निकलवाना था। निकलवा लिया रेंट, चलो जी। रात के अराउंड 8:55 या 9 पीएम की बात है। एग्जैक्ट स्ट्रीट बता था, ब्लोर एंड डोवरकोट। ठीक है। ठीक है, डोवरकोट से हल्का सा नॉर्थ की तरफ चल के एक छोटा सा पार्क आता है, डोवरकोट पार्क ही बोलते हैं उसको। ठीक है। तो बस वहाँ पे आगे बताना चाहिए। बिल्कुल सब बता, क्या दिक्कत, तो तू वहाँ कंफर्टेबल है तो मैं बता, तो नहीं है बढ़िया, तो ना मत ना ना बता। ना, बढ़िया। मैं तो हाँ हंसी खुशी बता रहा हूँ भाई, अब तो जो हो लिया हो लिया। तो वहाँ पे हुआ क्या, ऐसा कि मैं जा रहा था डिलीवरी करने, हाँ मैकडोनल्ड्स का ऑर्डर था मेरे पास। तो 3 बंदे आए सामने, अचानक से आगे सामने साइकिल के, उन्होंने मुझे रोक लिया। हाँ। सीधे बोला, बाइक्स मतलब बाइक से फ़ोन स्नैच करा, हमारी बाइक्स में होल्डर लगा होता है प्रॉपर फ़ोन के लिए। ठीक है। फ़ोन स्नैच करा और सीधे बोला कि आजा भाई साइड में लगा ले, मतलब इंग्लिश में बोला। तो क्या? मैं अपना हरियाणा वाले को जो बोला कि तो चल, मतलब कम साइड, हाँ, मतलब इंग्लिश में क्या बोला? कम दिस साइड। ओके। तो मैंने उसने बोला, मैं व्हाट हैपन, कहते कम ब्रो कम कम। हम्म। तो फिर उसने फ़ोन तो छीन लिया था। मैं कहा यू कैन नॉट डू दिस, हम्म। दिस इज़ नॉट लाइक दिस इज़ नॉट लीगल। हम्म। सो बस उसके बाद फिर वो, एक गोरा था, 2 काले थे। उन्होंने लीगलिटी खत्म कर दी। लीगैलिटी पूरी ख़त्म कर दी। मैंने एक बार बोला दिस इज़ नॉट लीगल, बस बात ख़त्म वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अपना उन्होंने मेरे को बोला कि गिव व्हाट यू हैव। तो मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने उनको समझाना शुरू करा, मैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो यही है जो भी है। हम्म। एक टाइम पे मुझे लगा मैं बच जाऊंगा, ठीक छोड़ है। देंगे, नहीं है कुछ भी। उन्होंने अपना पॉकेट वॉकेट चेक करनी शुरू करी, मेरे कार्ड्स मिल गए। वॉलेट होता था उस टाइम पे हाँ मेरे पे, इंडिया वाले जैसे हम वॉलेट रखते पिछली जेब में, उनको हाँ पिछली जेब में मेरा वॉलेट मिल गया। चलो जी, वॉलेट से अपना उन्होंने कार्ड वार्ड निकाले। ठीक है, मोबाइल ऐप खोली। हाँ मोबाइल में आरबीसी की ऐप थी उस टाइम पे, आरबीसी में फेस आईडी लगी हुई थी। हाँ खुलवाई, मैं नहीं खोल रहा था। मैं कहा दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट। हाँ मैं रजिस्टर करने की हल्की हल्की कोशिश कर रहा था, मुझे पता कि अब तो मतलब कुंडी अड़ गई अब तो। हाँ। अब नहीं मैं कुछ कर सकता। तो आप पकड़ रखा था उन्होंने आपको? हाँ, एक ने पकड़ रखा था, हाथ में गन भी थी, हाथ में हम्म। चाकू भी था। गन भी थी उनके पास? गन भी थी, मेरे को इस चीज़ का नहीं पता था, नहीं देख पता सच था, बताओ ना। ना ना, गन भी थी, चाकू भी था। तो पकड़ रखा था। अब मैं उस टाइम पे बस एक माइंड सेट बन गया था मेरा कि अब तो ये छोड़ेंगे नहीं। अब जितना हो सकता है लॉस कवर कर सकता हूँ मैं कर लेता हूँ। मैं इनको कैश नहीं दूंगा। मैं कहा अगर कार्ड वार्ड ले जाए मैं, कोई बात नहीं। मेरे को ये था, मैं कार्ड कहाँ यूज़ कर लेंगे, अभी बंद करा दूंगा थोड़ी देर में। हम्म। बट वो थोड़े तेज निकले। हम्म। अब उन्होंने बैंकिंग ऐप खुलवाई, मैंने पहले रजिस्ट किया तो मारा एक चांटा घुमा के। ये जो भी था। चलो जो भी था, ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती करके उन्होंने फेस आईडी से बैंकिंग ऐप खुलवा ली। हाँ। उसमें पड़े थे उस टाइम पे कुछ 150 कुछ डॉलर पड़े थे, हम्म। वो निकाल लिए। एक ऐप करी डाउनलोड, कोई वॉलेट करा हाँ डाउनलोड। अब एग्जैक्टली तो मैं उस वॉलेट का नाम भूल गया कि कुछ पे करके कुछ नाम था हाँ। उसका। वो वॉलेट करा डाउनलोड और 30-30 50-50 करके वो निकाल लिया उसने, जो भी मेरे अकाउंट में था सेविंग्स में। फिर उसको दिख गया मेरे अकाउंट में 2 क्रेडिट कार्ड भी ऐड है। ठीक है। तो वॉलेट हाथ में था, क्रेडिट कार्ड देखे निकाले, तो उनको भी यूज़ किया वहीं ऑनलाइन उसी ऐप पे। डिटेल सारी थी उनके पास, सारा एड्रेस प्रूफ भी उसमें ऐप में आ रखा था। ठीक है। क्रेडिट कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन सामने थी। फिर मेरे से पूछते गिव मी व्हाट एल्स डू यू हैव। मैंने उनको बोला, मैं आई ओनली हैव माई बाइक, माई फ़ोन एंड माई वॉलेट विद यू, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स। तो उन्होंने क्या करा, मेरा बैग चेक करना शुरू करा। मैं हाँ। बैग दे नहीं रहा था क्योंकि बैग में पड़ा था कैश। मैं हम्म। बैग रजिस्ट कर रहा था। मैं कहा नो ब्रो, देयर इज़ ओनली वाटर बॉटल इन इट, ये वो मैं बोल के हम्म। थोड़ा थोड़ा मैं रजिस्ट करना शुरू किया। तो उसने अपना बैग छीनना शुरू कर दिया मेरे से, फाड़ फूड़ दिया बैग। ठीक है। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सा और रजिस्ट किया तो मेरे कपड़े कपड़े फाड़ दिए, मतलब पकड़ के ऐसे। जो वो हाँ हल्की सी हुडी पहनी हुई थी मैंने उस टाइम पे, तो वो हल्की सी ग्रे कलर की हुडी होती थी उस टाइम पे। तो वो हल्की सी हुडी थी, वो उसने ऐसे करा, वो फट गई सारी की सारी। हाँ। फिर फिर आगे? वो फट गई हुडी। फिर उसने बैग वैग चेक करा तो उसको मिल गया 600 कैश लास्ट वाली जेब में। जब कैश मिला तो उसने मारना शुरू करा ढंग से। फिर उसके बाद क्या हुआ, झूठ बोलता है। हाँ झूठ बोलता है। फिर उसके बाद हाथ में चाकू था, उसने चलाना शुरू कर दिया। मैं हाँ। उसको रोक रहा हूँ, मैं कहा भाई थम जा। हम्म। वो उसने हाथ पे मारा, गर्दन पे मारा, पीछे से पकड़ा था, पीछे से मारना शुरू किया, आगे ठीक है। मारा, बहुत मारा। फिर उसके बाद अपना कार्ड वार्ड तो यूज़ कर ले ही हाँ। गए थे कार्ड तक, मतलब वो अब उस टाइम यूज़ किया, उसके बाद यूज़ किया वो मेरे को आइडिया नहीं। उस टाइम पे मैं पड़ गया बिल्कुल सुन। बस फिर उसके बाद बैठ गया मैं। फ़ोन वोन तो उन्होंने फेंक दिया था, टूट गया था ये भी। हम्म। पूरा तो नहीं टूटा, मतलब गार्ड वार्ड टूटा था इसका, जो भी था कवर लगा ठीक था, है। बच गया ये, हल्का सा डेंट पड़ा था एक साइड में। और फिर तेरे को छोड़ के भाग गए वहां से? मेरे को छोड़ के, साइकिल छोड़ के भाग गए। मैं भाई बैठ गया आराम से वहीं पे। कोई इतनी, ये 5-10 मिनट या 15 मिनट की कहानी थी? मुश्किल से 10 से 12 मिनट की कहानी दस से थी। बारह 10-12 मिनट में कोई आपको आता जाता दिखा उस रोड कोई भी पे? नहीं दिखा वहाँ पे, मतलब वो पार्क था, उसके सामने रेजिडेंशियल एरिया था पूरा, घर से कोई नहीं निकला उसके बीच में।
कोई इधर से गली से इधर उधर नहीं हुआ। मैं बैठा रहा 15 मिनट, तो मैं ही बैठा रहा वहाँ, हम्म, कोई भी नहीं है। फिर एक बंदा आया, केविन नाम था उसका, नाम मुझे आज भी याद है। केविन नाम का बंदा आया उस टाइम पे। उसने मेरे से पूछा आर यू ओके, तो मैंने उसको हल्का हल्का सा थोड़ा इंसिडेंट डिस्क्राइब करा, हल्की सी रोने वाली आवाज़ हो रही है, आंसू निकल रहे हैं मेरे, हाँ, समझ ही नहीं रहा क्या हो रहा है। तो फिर मैं उसको डिस्क्राइब करा ऐसे ऐसे। फिर उसने मेरे बिहाफ पे 911 कॉल करा। हम्म, पुलिस की गाड़ी आई, पीछे से फायर वाली भी गाड़ी आई। हम्म, उन्होंने पूछा इमरजेंसी है, तो मैंने बोला यस इमरजेंसी है, तो फायर वाली गाड़ी भी आई। तो फिर वो पास में एक फायर स्टेशन था वहीं लोअर कोर्ट रोड पे, थोड़ा और आगे जाके ठीक है, उन्होंने मुझे वहाँ बिठाया, पहले पानी वानी पिलाया, हाँ, पूछा फर्स्ट एड करवानी है और एम्बुलेंस की ज़रूरत है। मैं कहा नहीं एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं, मेरे को बस घर जाना है, मैं हाँ, अपने दोस्तों को कॉल करूँ। उन्होंने नॉर्मल FIR वगैरह लिखी स्टार्टिंग में, ठीक है, क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ उनको सारा बताया मैंने। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से 2-3 बार कंफर्म किया कि छोड़ना है कि ले जाना है एम्बुलेंस में, ये बताओ। उन्होंने मना कर दिया। मैंने साथ साथ अपने रूममेट्स को कॉल करा, वो लोग आए लेने, फिर उनके साथ मैं गया, नॉर्मल फर्स्ट एड वगैरह किया। फिर नेक्स्ट डे मैंने पुलिस को फिर से रिपोर्ट किया। तो CCD करके टोरंटो में है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, हम्म, उनके पास गया मैं, उनका ऑफिस है वहीं डंडा स्ट्रीट पे। तो उनके ऑफिस में गया, वहाँ पे सारी दोबारा से रिपोर्ट वगैरह लिखवाई। उन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा कि पहचान लोगे अगर आपको फ़ोटो वोटो दिखाएं। ठीक है, तो फिर दो आगे? 2 दिन बाद दोबारा बुलाया उन्होंने, यही सेम प्रोसेस के लिए। अब मेरे पे उस टाइम पे तो मतलब प्रीलिमिनरी वो हो गई थी, इंस्पेक्शन हो गई सारी। अपना रिपोर्ट लिख ली उन्होंने, ऑनलाइन कर दिया रिपोर्ट को, और बस मेरे पे मेल वेल आ गई थी। फिर 2 दिन बाद दोबारा बुलाया आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो उन्होंने कुछ क्रिमिनल्स की फ़ोटो वोटो दिखाई जो कि वांटेड चल रहे थे उस टाइम पे हम्म, टोरंटो में, जो कि छोटी मोटी रॉबरीज वगैरह कर रहे थे इधर उधर सर्कल के 7-11 वगैरह में। तो उसमें से एक को मैंने आइडेंटिफाई करा था, जो गोरा था अपने साथ में। तो हम्म, वो लंबे बाल वाला गोरा था, कुछ तगड़ा था, वो उसको आइडेंटिफाई करा था। बट वो मिला आज भी नहीं। मेरे केस से पहले हम्म, उसके ऊपर 1 महीने में आई गेस 27 रॉबरी के चार्जेस थे टोरंटो के अंदर ही, 1 महीने के अंदर अंदर, मेरे केस से पहले। नंबर स्टिल 28 हो तुम। हाँ, हम्म, 27 एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, ट्वेंटी ठीक सिक्स या है, 27 क्या था, बट इतना था कि 20+ चार्जेस थे उसके ऊपर उस टाइम पे। बिल्कुल, और स्टिल वो पकड़ा नहीं गया था। हर चीज़ इनके CCTVs में रिकॉर्ड थी, जो वो क्राइम करता था, हम्म, उसकी शक्ल भी, इवन जो उसने ऊपर कैमरे की तरफ देखा वो वाली कैप्चर करके रख रखी थी इन्होंने। बिल्कुल, स्टिल वो पकड़ा नहीं गया। अब कैसा डिपार्टमेंट है कैसा नहीं। बस फिर उसके बाद जो मेरे क्रेडिट कार्ड वगैरह के चार्जेस थे, जो कि मेरी उन्होंने पूरी लिमिट यूज़ कर ली थी मेरे क्रेडिट कार्ड की, वो तो आज के दिन पे सॉर्ट आउट हो चुकी। हाँ, बट उसको करवाने मुझे एटलीस्ट 6 से 7 महीने का टाइम लग गया। बैंक की तरफ से, पुलिस की तरफ से इतना गंदा डिले हुआ, उसके से मेरा पूरा का पूरा क्रेडिट स्कोर फकअप हो गया। ठीक है। 650 था, 650 से गिर के वो 590 समथिंग रह गया अभी। तो बस ये सीन था सारा। बाकी जो और कुछ था, बाकी लॉस, वो तो कभी कवर होगा भी नहीं मुझे पता है, और ऐसी कोई अपडेट भी नहीं आई। उसके 3-4 महीने बाद ही मैंने पुलिस से कंफर्म करने की कोशिश की कि कुछ अपडेट, कोई पकड़ा गया, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुई, कोई अपडेट नहीं हो गया, बट स्टिल वर्किंग ऑन इट, दैट्स इट। बस यही था, आपकी एक फाइल थी किसी एक अलमारी में, कहीं रख पड़ी दी होगी गई, वो। रख दी गई। वो कहीं पड़ी है, अब पता नहीं। ठीक है। तो जैसे बैंक ने है ना क्या करा, मतलब? बैंक ने मुझे एक छोटा सा नोटिस भेजा था ईमेल पे। हम्म, उन्होंने लिखा था कि आपको पुलिस की तरफ से जो वो मिलेगी, क्या बोलते हैं उसको, FIR की कॉपी मिलेगी, वो हमारे पास सबमिट कर दो। जब तक पुलिस हमें ये क्लैरिफाई नहीं कर देती कि ये फ्रॉड आपके साथ हुआ है, मतलब आपकी अपनी गलती की वजह से नहीं हुआ है, तब तक हम इसको रिफंड नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड इंश्योर्ड नहीं था। ठीक है, उन्होंने मतलब जब मैं क्रेडिट कार्ड लिया था तब उन्होंने पूछा था मेरे से इंश्योरेंस के लिए, कुछ आई गेस $10 to $12 का इंश्योरेंस होता है कुछ इसका क्रेडिट कार्ड का। मैंने मना कर दिया था कि मुझे लगा ऐसा क्या ही हो जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड इंश्योर्ड होता तो साथ साथ मेरा सारा का सारा अमाउंट वापस हो जाता। ठीक है। क्रेडिट कार्ड इंश्योर्ड नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए पुलिस से। जब तक पुलिस क्लैरिफाई नहीं करती कि ये आपका मतलब अपनी तरफ से खुद से आपने कुछ नहीं किया, हम्म, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तब तक आपका जो क्रेडिट क्रेडिट वो है, वो क्या बोलते हैं, बैलेंस, हम्म। वो मेंटेन रहेगा, वो उतना को उतना ही दिखाएगा अब आपके पुलिस पास। ने क्लैरिफिकेशन कितने दिनों में दी? पुलिस ने फर्स्ट क्रेडिट कार्ड की क्लैरिफिकेशन दी 5 महीने में, हाँ, सेकंड की दी 6 महीने में। ठीक है। तो पाँच, ये चीज़ें सितंबर में हुई। ये चीज़ सितंबर में हुई। मेरा फर्स्ट क्रेडिट कार्ड जो है वो क्लोज हुआ अप्रैल में, सेकंड क्रेडिट कार्ड क्लोज हुआ मई में। और जो ड्यू अमाउंट थी वो किसने पे करी? ड्यू अमाउंट मेरे अभी फिलहाल अकाउंट में 0-0 शो कर रहा है, वो मुझे नहीं पता वो पुलिस की तरफ से पे हुई है, बैंक ने वो राइट ऑफ करी है। बैंक ने राइट ऑफ करी मे होगी, बी पुलिस तो कहाँ पे करेगी? पुलिस कहाँ ही पे तो करेगी। 5 से 6 महीने बिना क्रेडिट कार्ड की जर्नी, क्योंकि वो शेयर करना, क्योंकि आप सबको एक चीज़ बताता हूँ, जो मेरी ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस है, परिवार है हमारा, कनाडा में है ना चीज़ें क्रेडिट पे चलती हैं। आप क्रेडिट कार्ड पे के जोर पे कुछ भी परचेज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी लिमिट कितनी है। तो बिना क्रेडिट कार्ड के यहाँ पे सरवाइव करा, एज ए स्टूडेंट, जॉब नहीं है,
रॉब्ड है, मग्ड है, और चारों तरफ से कहीं से हेल्प नहीं मिल रही और अकेला है। तो वो थोड़ा बताइए ना। उसके अलावा एक चीज मैं, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, एक चीज बोलूंगा। दोस्त होना क्यों जरूरी है कनाडा में? वो चोट आज पता लगी, चलेगा। बैठा था, तंग था, उस टाइम कहीं कॉल करने की इसको नहीं हुई समझ, ठीक है, क्योंकि वो माहौल ऐसा था। बिल्कुल। एक कॉल करता है, वो आते हैं, ठीक है, वो लेके चले जाते हैं। पहले 2 दिन उन्होंने शायद कुछ ना बोला उस मुद्दे पे, पर उसके पर उसके बाद वो जो टॉपिक था ना, हम दुख में ही खुशी ढूंढते हैं। बिल्कुल ही, इसके साथ रॉबरी हुई, एक तरीके की मग था ये प्रॉपरली, इसको लोग को उन्होंने इसको मारा, सारी चीज करी, बट अब उसी टॉपिक का सब मजाक बनाते हैं जो खुद खुश होता है। मैं वही, अगर ऐसा किसी के साथ इंसिडेंस हो ना जो उसके मतलब मेंटल पीस को अफेक्ट करे, हाँ। तो बंदा उस चीज को ना दोबारा कभी याद नहीं करना चाहता। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा जब वो टॉपिक उठता है ना, मेरे मुंह पे स्माइल आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक का उसके बाद इतना मजाक बना है ना, दोस्तों ने इतना, दोस्तों ने इतना मजाक बनाया कि मैं भूल ही गया कि मेरे साथ हुआ क्या था। भाई दोस्त होना बहुत जरूरी है। जो ये अकेले लड़के होते हैं ये डिप्रेस होते हैं, हमारे बिल्कुल। डिप्रेशन में डी नहीं भटक रहा, पता नहीं सही क्यों। बात। आगे बता क्या हो भाई। बस फिर अपना कहाँ स्टार्ट छोड़ा था हमने? तो हाँ, तो यारी दोस्ती का यहाँ से स्टार्ट हुआ था। देखो, जब ये रॉबरी वगैरह वाला सीन हुआ, तो अब बात हो रही थी मेन कि यहाँ क्रेडिट पे जीते हैं लोग। हाँ। मैंने डेबिट पे कैसे 6-7 महीने सर्वाइव कर, अभी भी कर रहा हूँ, कंफर्टेबली कर रहा हूँ अब तो। उस टाइम पे ऐसा था कि बिल्कुल भी अकाउंट में कुछ नहीं था, बैलेंस कुछ नहीं था, क्रेडिट में यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम पे सीज हो गए थे मेरे क्रेडिट कार्ड्स। और मेरे डेबिट में भी कुछ खास बैलेंस बचा नहीं था। मेरी जीआईसी आनी थी नेक्स्ट मंथ। हम्म। तो बस फिर क्लास से कुछ हेल्प मिली। हम्म। बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के टाइम पे भी क्लासमेट्स का, जिन्होंने कुछ भी 20-30-50 जो भी उस टाइम पे हेल्प की। क्राउड फंडिंग क्राउड बेसिकली। फंडिंग बेसिकली मेरे क्लासमेट्स ने, वो बहुत काम आई उस टाइम पे। तो क्लासमेट। आपने, क्राउड फंडिंग होगी, सबने थोड़ा मोड़ा अपनी शक्ति के अनुसार सारा ला दिया सब, वो भी बिल्कुल क्योंकि वो भी स्टूडेंट ही है, कोई अलग बिल्कुल से है नहीं, वो भी बेरोजगारी थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्रेडिट डेबिट की स्टोरी ये बताओ पहले तो, कि क्रेडिट पे क्या क्या चीजें ले रखी थी जो रुक गई थी। क्रेडिट पे कुछ नहीं था। क्रेडिट पे मैंने सबसे स्टार्टिंग में आके यहाँ कनाडा में आके एक लैपटॉप लिया था, हाँ। जो कि मुझे पता चला कि हम 1 महीने के अंदर अंदर रिटर्न कर सकते हैं। हाँ। उसमें मस्त मैंने काम कुम करके 26 दिन में वो रिटर्न कर दिया। ठीक है। उसके अलावा क्रेडिट पे कुछ नहीं था। क्रेडिट पे मैं सिर्फ क्या करता था, कभी बाहर खा लिया, हाँ। रेस्टो वगैरह का बिल भर दिया, ठीक फ़ोन है। का बिल भर दिया, बस इतना होता था क्रेडिट पे, और कुछ नहीं। कुछ ठीक ऐसा है। परचेज़ नहीं किया था क्रेडिट पे। ये फ़ोन अभी साथ में है, हम्म। लीज़ पे है, ये क्रेडिट पे चल रहा था, बाद बाद में ये भी डेबिट पे हो गया जब क्रेडिट में पेमेंट नहीं कटी तो। हम्म। बस ये सीन था क्रेडिट पे, और कुछ फोन परचेज़ नहीं चलना किया। बंद हो गया नहीं, चलते नहीं, चलते? फ़ोन चल रहा था। अच्छा हाँ। ये चल रहा था इस टाइम पे, इसका गार्ड पूरा चकनाचूर हो रखा था, तो बस वो ये कि चल नहीं रहा था। नहीं इस जैसे तरीके से नहीं, जैसे अब आपने यहीं आके फोन लिया था, हाँ, तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही है? हाँ, वो प्लान पे है ना, मतलब वो क्या होता है, रॉजर्स का प्लान है, सभी को पता है कि हाँ यहाँ पे हम्म। एक प्लान पे मिलता है। फ़ोन तो चल रहा था, अब वो ये कि बिल पेमेंट रुकी तो फिर वो सर्विसेज डिसरप्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि 2 महीने तक तो वो नोटिस देते रहते हैं कि पेमेंट कर दो, या हम्म। फिर कोई अरेंजमेंट कर दो, हमें बता दो कि क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है। तीसरे महीने में आके वो आपको तूने एक बता दिया था? हाँ, मैंने बताया था कि अभी मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, मतलब रीजन क्या बताया? रीज़न कुछ भी बोल दिया मैंने, ऐसे ही बोल दिया था कि ठीक मैंने है। कॉलेज फीस भर दी वगैरह वगैरह। कॉल आया था मेरे पास सीधा रॉजर्स का। फिर तीसरे महीने में आके वो सीधा एक नोटिस देते हैं कि आपकी सर्विसेज 7 दिन बाद, इस बंद हो मैसेज के गया। 7 दिन बाद बंद हो जाएंगी। तो एक बार हुई भी थी, हम्म। जनवरी में सर्विसेज एक बार बंद हुई थी, कि मैंने 3 महीने से कोई पेमेंट नहीं करी थी फ़ोन की। फिर मैंने जनवरी, आई गेस फरवरी में एक साथ पेमेंट करी थी मैंने, $450 की सीधा। ठीक है। 4 महीने की एक साथ पेमेंट करी थी मैंने। उसके बाद उबर पे कैसे आया दोबारा, क्योंकि डर नहीं लगा? देखो, सब ने रोका उस टाइम पे। बाय द वे हमारा डेबिट वाला वो टॉपिक रह गया सारा अभी। पहले वो कर लेते हैं। हाँ, तो डेबिट पे अब कैसे सर्वाइव हुआ उस टाइम पे क्या था, अब फिर ना थोड़ा दिखने लग गया था। क्रेडिट पे क्या होता था, खुला खर्चा चल रहा है, जो मन में आया वो खा लिया, जो मन में आया वो खरीद लिया। खरीद लिया का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, हाँ। ऐसे $10-15 का कोई कुछ भी सामान, टी शर्ट खरीद ठीक ली, है। लोअर खरीद ली, शूज़ खरीद लिए कभी। लेकिन डेबिट पे जब आया ना, तब दिखता था अकाउंट में सिर्फ $100 ही पड़े हैं, और इन 100 में ही मुझे अगले 3-4-5 दिन निकालने जब तक ऊबर की पेमेंट नहीं आएगी। ठीक है। तो बस फिर वही होता था। अब जैसे रूममेट्स थे, अच्छे थे, वो सपोर्ट कर देते थे कि चल अभी तेरे पास नहीं है हम्म। तो तू बाद में दे दियो। तो ऐसे ऐसे करके चलता रहा डेबिट पे काम धीरे धीरे। फिर वही बात है, अब अपना अकाउंट फिल करना शुरू किया थोड़ा हम्म। थोड़ा ऊबर से, एक आधी कैश की जॉब लगा ली, शिफ्टें लगा ली। हम्म। फिर चलो भगवान की दया से उसी महीने, मतलब अक्टूबर में ही मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, कहाँ आईटी पर? वाली, टोरंटो में। आईटी की जॉब हाँ, कैसे मिली?
वो मिली तो मुझे इन पर्सन जाके थी। हम्म। एक्चुअली उनका फ्लायर देखा था मैंने हम्म। कि वो लोग हायर करते, कंसल्टेंसी थी वो, एक एक तरीके से आईटी ठीक है। कंसल्टेंसी। तो वो अलग अलग कंपनीज़ के लिए हायर करते थे। बिल्कुल। तो मुझे उनके पास एक बंदा कम पड़ रहा था, डेटाबेस डेवलपर। तो उन्होंने पोस्टिंग डाली थी पार्ट टाइम के लिए, तो मैंने कर लिया। उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था कि आपको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये जो जॉब है आपकी, हम्म। ये सिर्फ 4 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जो हमारा सीनियर डेटाबेस डेवलपर है वो अभी कहीं और शिफ्ट हो गया, वो आ जाएगा दिसंबर में। पार्ट दिसंबर टाइम या, जॉब थी वो? हाँ, वो ठीक है। पार्ट टाइम जॉब थी। तो दिसंबर या जनवरी में वो आ जाएगा। तो बस फिर वो जॉब के सहारे और थोड़ा बहुत ऊबर के सहारे मेरा डेबिट पे खर्चा आराम से चलता रहा। आराम से तो नहीं कहूँगा, हार्ड टाइट करना पड़ा, बहुत चीज़ें सोचनी पड़ी। प्रेस्टो बिना टैप किए जाता था मैं कई बार टोरंटो, कई बार क्या मतलब मोस्टली 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ठीक है। प्रेस्टो बिना टैप करे जाना, बिना टैप करे आना। उसके चक्कर में एक बार प्रेस्टो की टिकट भी मिली थी थर्टी ठीक फाइव है। डॉलर्स की। और बस बाहर का खाने पीने पे बहुत कंट्रोल करा, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं, ग्रॉसरी लिमिटेड लाना। ठीक है। उसी से बस खाने पीने की, अब उस टाइम पे ऐसी आदत पड़ी कि 2 टाइम खाना या 1 टाइम खाना दिन में, ऐसा हो गया था कि मतलब पैसे ही नहीं थे खाने के लिए कि एक्स्ट्रा कुछ लाऊं अपने लिए, हम्म। कुछ खाऊं। ये होता था कि नेक्स्ट मंथ का रेंट पे करना है, कैसे करूँगा, ठीक है। ऐसे होता था। बस फिर धीरे धीरे करके हारा सुधरे। मतलब कि अब ये जॉब चल रही थी तो 2 महीने इसके सेटल होने में लगे मुझे एटलीस्ट। हाँ। 2 ढाई महीने बाद चलो फिर दोबारा से बैक ऑन ट्रैक आ गई थी लाइफ। ठीक है। तो अब ये डेबिट का हो गया, इसके बाद फिर अब ऊबर कैसे ऊबर पे स्टार्ट कब करी? आया? सब ने मना करा, घर वालों ने भी, दोस्तों ने भी, इवन मेरे कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स ने भी कॉल करा, जिन जिनके पास ये वीडियो पहुंची। पता नहीं कैसे वीडियो एक दिन में 1 मिलियन व्यूज़ पे पहुंच गई थी वो। तो रात भर में स्टार हो गया यार। रात भर में स्टार हो गया था मैं उसमें। उबर का ब्लॉगिंग का चैनल बना लेता। हाउ मैंने टू डू उबर, राइट वी टू डू उबर। मेरा अपना चैनल था जब मैंने ऊबर स्टार्ट करी थी, अच्छा ठीक खासा है। चल रहा था किस वो। नाम से? वो मेरा, सबको बता दे। वो हे शिवू के नाम से था। हे शिव था या है? मतलब है अभी, बट मैं इनएक्टिव हूँ बहुत टाइम से, 3 4 महीने से दो इनएक्टिव तीन हूँ उस लाइक पर। दे देना, एक्टिव हो जाएगा। तो बस फिर उस पर मैंने ऊबर के हाँ। व्लॉग्स वगैरह डालने शुरू करे थे शुरू में, बहुत बहुत स्टार्टिंग की बात है, तो पिछले साल जून की बात है ये। ठीक है। तो बस फिर अभी करूँगा, कुछ प्लान कर रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी अभी। तो बस फिर यही है कि घर वालों ने मना करा, दोस्तों ने मना करा, सब ने मना करा कि ऊबर मत कर। बट वही है कि जब आपके पास चॉइस नहीं रहती ना, आपको वो काम करना पड़ता है जो जो आपके लिए सूटेबल हो चाहे ना हो। अब किसका मन करता है सुबह सुबह ठंड में ऊबर के लिए निकलने का? किसी का भी नहीं मन फर्स्ट करता। डे कब चोट लगी वो उबर पे आपके साथ गलत हुआ था? मतलब ये रोब्ड 28 फर्स्ट डे, सेप फर्स्ट टाइम, वो कौन सी डे थी जिस दिन आप रोब्ड हुए थे? 28 सितंबर। 28 सितंबर। और उबर पे दोबारा कब गए थे? मैं गया था आई गेस अक्टूबर के एंड में, नेक्स्ट महीने के अंदर? नेक्स्ट ओके। महीने में, हाँ। ठीक है। और आपने उबर शुरू कर दी? मैंने ऊबर फिर से शुरू फिर कर तो उबर दी। वालों के स्टार तो बन गए होगे जाते हुए, अरे ये तो वही लड़का है ना। आ, बहुत मतलब ऐसा तो नहीं कि हर जगह ये सीन हुआ। कुछ कुछ बंदे मिले ऐसे, कभी 2 3 हफ्ते में एक बार हाँ। ट्रेन में, कि भाई तेरे को कहीं देखा हुआ है। फिर मैं उससे उसको बताता था कि तूने यहाँ देखा, हाँ भाई वहीं देखा था मैं तेरे को। तो ऐसे ऐसे करके 10 12 बंदे अभी तक इन टोटल मिले हैं मुझे, ज़्यादा नहीं, जिन्होंने मुझे वहाँ देखा था जहाँ किसी को नहीं देखना चाहिए। ठीक है। तो तेरे भैया उबर कर रहे हैं, पार्ट टाइम अपने कंप्यूटर की जॉब कर रहे हैं, आपको जब वो लीव करनी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, हम्म, उसके बाद दोबारा कोई ऐसी जॉब सर्च करने की कोशिश करी? बहुत करी, उस टाइम पे भी करी इवन। तो क्या बैरियर आया जब आपने एक प्रोफेशनल, आपने कनाडा के अंदर एक प्रोफेशनल जॉब करी है कंप्यूटर साइंस के अंदर, बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट था आपका 4 महीने, कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है, उसके बाद आपको सेकंड जॉब क्यों नहीं मिली? सेकंड जॉब मिलने का सबसे बड़ा रीज़न ये था, चलो मैं स्टार्टिंग से स्टोरी बताता हूँ कि फर्स्ट जॉब मिलने से पहले भी, हम्म। फर्स्ट जॉब मिलने से पहले ही मैंने बहुत अप्लाई किया था। हाँ। सबसे हर जगह पे मेरे को ये कह के निकाल दिया जाता था कि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। कैनेडियन वर्क प्लेस का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू भी नहीं क्लियर करने देते थे, मतलब इवन बैठने इंटरव्यू ही के नहीं लिए देते थे? कॉल भी नहीं आता था कोई। चलो 4 महीने का एक्सपीरियंस हुआ, इसके बेसिस पे मैंने जॉब अप्लाई करनी शुरू की। इससे क्या हुआ, फर्स्ट राउंड जो एचआर इंटरव्यूज़ है वो क्लियर होने शुरू हो गए। हम्म। जहाँ टेक्निकल इंटरव्यूज़ की बात आई, वो भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गई, समझ लो 80 to 90% क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए। एंड में वो मेरे से पूछते हैं कि आपके पास ये सर्टिफिकेशन है? नहीं है। कॉम्प्टिया नेटवर्क प्लस है? नहीं है। सिक्योरिटी प्लस है? नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो जब ये आप अचीव कर लोगे कुछ ऐसी 2 3 हाँ। सर्टिफिकेशन, उसके बाद हमें कांटेक्ट कर लेना, हम आपके लिए बैठे हैं। ठीक ठीक है। है। चलो यहाँ से निकले, बहुत सारी 10 बार रिजेक्शन ऐसे खाई। हाँ। फिर उसके बाद रिजेक्शन खाई, चलो कहीं पे मैंने झूठ बोल दिया कि मेरे पास सर्टिफिकेशन है। हाँ। ठीक है, कोई नॉलेज थी तो बोल दिया कि चलो सर्टिफिकेशन है, CCNA है और CompTIA प्लस है मेरे पास। तो वहाँ पे फिर वो पूछते हैं कि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस कितना है? मैंने बता दिया 4 महीने मैंने इतना इतना काम किया है। ओके, फुल टाइम काम कर सकते हो? नहीं कर सकता, 20 आवर्स।
सॉरी हमें फुल टाइम वर्कर चाहिए। तो बंदा करे तो करे क्या ये तो वो बात होगी जैसे है ना कि अब किसी की है ना को अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता रिजेक्ट करना है कि लड़का अच्छा है जी, अच्छा तो है जी, लड़की की हाइट कितनी है, क्या जी 5 फुट 7 इंच, ना मैं तो जी 5 7 से ऊपर चाहिए, बिल्कुल कोई ना जी आधा इंच ऊपर हो जाएगा सर टीम बिल्कुल के साथ बिल्कुल जूते पहन लेगा अच्छा जी रंग क्या है, क्या गोरा, क्या ना जी हमें तो बुरा चाहिए जी। अच्छा लड़का कौन से गाँव का है, कि लड़का तो जी दिल्ली की तरफ का गाँव है, क्या नहीं दिल्ली के लोग अच्छे नहीं थे, हमें चंडीगढ़ रहना है। बहाना लगा रहे थे चीजें बिल्कुल अवॉइड करने का चीज़ें बेसिकली। अवॉइड सिंपली सी। अब एक ऐसा हुआ था, हमारी कॉलेज की पुरानी प्रोफेसर थी फर्स्ट सेम की, हैना हाँ, हम्म, उन्होंने लिंक्डइन पे कोई पोस्ट डाली थी हायरिंग की यॉर्क यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट टाइम आईटी कंसल्टेंट की। तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया, मैंने मैम से उससे रेफरेंस भी ले लिया, हम्म, उन्होंने रेफरेंस डाल भी दिया मेरा। बट मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी बिना किसी रीज़न के। 3 दिन बाद मेरे पास रिजेक्शन का मेल आ गया। तो मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मैम हायरिंग चल रही थी बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं कहा मुझे कोई रीज़न भी नहीं दिया, इवन एक कॉल तक नहीं दिया, हम्म, कोई ईमेल भी नहीं रिप्लाई में दिया कि क्यों रिजेक्ट किया है। हम्म, तो मैम ने कहा कि मैंने बात की थी, उन्होंने इंटरनली कोई सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है। 3 से 4 दिन बाद सेम पोस्ट दोबारा यॉर्क यूनिवर्सिटी ने डाली, उसमें मैंने दोबारा से अप्लाई किया, लेकिन हाँ इस बार स्ट्रैटेजी चेंज करके शिवम की जगह सैम लिख के देखा मेरा नाम, हाँ और मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गया। अब तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है मुझे भी नहीं पता। बेसिकली आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ रेसिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नेम, ऑन द बेसिस ऑफ नेम। कि अगर आप सैम हो तो जॉब इजीली अवेलेबल है, बिल्कुल, अगर शिवम हो तो नहीं है। शिवम में तो बिना रीज़न के रिजेक्ट करेंगे भाई। बेसिकली अगर आप संदीप हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप सैंडी हो सैंडी हो तो वैल्यू है। फिर आपके ब्रो पीछे भागेंगे सब। तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। बिल्कुल। तो फिर मैंने वो मैम से भी कांटेक्ट किया, मैंने कहा मैम मैंने ऐसे ऐसे करके दोबारा अप्लाई किया था। तो वो कह रहे नहीं, उन्होंने इंटरनली रिक्रूट कर लिया। अब वो मैम वहाँ पे मतलब पढ़ाते हैं, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि उनकी शी यूनिवर्सिटी वांट्स टू की, अवॉइड दैट टाइप हाँ कन्वर्सेशन। हाँ, उनकी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन थोड़ी ख़राब हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने इंटरनली हायर कर लिया, गलती से डल गई होगी पोस्ट, या ओके। फिर ऐसे डाल दी होगी, ऐड वगैरह चल गई होगी वो। तो मैंने अवॉइड किया उस चीज़ को। बट वो जो सैम वाली ईमेल है, वो आई हुई है मेरे पे कि चलो ठीक है, आपका एचआर फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू है इसी दिन। पर मैंने इंटरव्यू दिया नहीं, वो मुझे पता उसमें होना कुछ नहीं, कि मेरी ठीक शक्ल है दिख जाएगी उन्हें वहाँ पे। ठीक है। शक्ल सैम वाली नहीं है मेरी। तो ये तो था भी पहला जब आपने ईमेल ही नहीं बनाई, नेम चेंज करके प्रॉपरली अप्लाई करा, तब आपका बिल्कुल। रिवर्ट आ गया। अब हम दोबारा आपने जॉब करी आईटी की, हम्म, उसके बाद जॉब क्यों नहीं मिली? मैंने बताया तो उस समय मेनली जो, शिवम के बेसिस पे जॉब मिल गई थी। बिल्कुल मैंने नेक्स्ट। बताया ना, मेनली रोड ब्लॉक यही है। सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा कैनेडियन एक्सपीरियंस। ठीक है अगर आपके पास नहीं है तो आप सीधा आउट ऑफ द लिस्ट। ठीक है कैनेडियन एक्सपीरियंस आ गया आपके पास, शो करने के लिए कुछ कुछ हो गया, तो सेकंड चीज़ मांगेंगे आपसे सर्टिफिकेशन। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर काम सर्टिफिकेशन चल रहा है, तुम्हें पता ही है। बिल्कुल। हर काम, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम सर्टिफिकेशन पे चल रहा है। ठीक है शिवम। आपके पास सर्टिफिकेशन हो गई, देन आपसे मांगेंगे आपका स्टेटस, कि आप एज अ स्टूडेंट हो, और अगर 40 आवर्स काम नहीं कर सकते हो तो रिजेक्टेड हो। अगर आप वर्क परमिट पे हो तो हम कुछ सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम चूज़ करेंगे, तो हम कुछ सोच सकते हैं। ये सीन हो रहा आपने ये सारी चीजें फेस करी। है। बिल्कुल। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। इतना सब होने के बाद भाई मुस्कुरा कैसे लेता, अब ये बता दे। भाइयों भाई सच ही बताइए, देखो, ससिया के कारण है तेरे तो भैया राम पीछे लठ लेके पड़ गया था तो देखो यार सीधी सी बात है, ये तो चलो लाइफ का एक बहुत छोटा सा हाँ जी हिस्सा हाँ है। जी। इसके अलावा भी बैक स्टेज पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं जो फेस की हैं, जिनकी वजह से थोड़ा स्ट्रांग अंदर से भी बन गया हूँ। अब ये चीज़ें ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है यार, रिजेक्शन क्या ही होता है। आज रिजेक्ट हुए, कल को कहीं और एक्सेप्ट हो ही जाएंगे। एक कुछ, रिजेक्शन, दो चीजें मेरे नज़र में आपने जो फेस करी। सबसे पहला तो एक मतलब ऐसी चीज, रोब डोना मकडोना, ये बड़ा एक ट्रॉमा वाली चीज है, बिल्कुल क्योंकि किसी के साथ हो जाता है तो वो उसे डर रहता है यार मैं शाम को शायद अकेला नहीं निकलूंगा। उसके लिए तो ये लगाओ जिंदगी में वो दिन में 8 घंटे ही निकलेगा, और बिल्कुल उसमें भी शायद इस तरीके से रहेगा कि मैं पब्लिक प्लेस में रहूं, कहीं अकेले एक रास्ते से भी ना बिल्कुल निकलूं। बिल्कुल वो चीज़ आपने फेस करी, बिल्कुल वो ट्रॉमा। सेकंड ट्रॉमा ये फेस करा रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन वाला। बिल्कुल उसके बाद भी पॉजिटिव अप्रोच रखी है। इस बिल्कुल। पॉजिटिव अप्रोच का कारण बताओ भाई, जरूरी है, मैं हक से पूछ रहा हूँ भाई, मैंने जी, पता होना चाहिए। देखो शुरू से मैं एक इंसान का नाम लेना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड है, हाँ उज्जवल, डिप्लोमा के टाइम पे बना था। उसको मैं जब भी मिला हूँ हमेशा हंसते हुए मिला हूँ। चाहे मेरी सप्ली आ गई है, हाँ चाहे मैंने कुछ भी कांड किया है बहुत बड़े से बड़ा, हाँ मैं उसको हमेशा हंसते हुए मिला हूँ। जो क्वेश्चन आज तुमने किया है, वो क्वेश्चन उसके दिमाग में आज से 10 साल पहले से है।
ठीक कि है। साले तेरे साथ इतना सब कुछ रहता है, तू हँसते कैसे रहता है? तो मैं वही बोलता हूँ उसको कि कुछ होने तो वाला नहीं, अब जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके बारे में हम सोचते रहेंगे तो अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। उसी एनर्जी को हम कहीं पॉजिटिव काम में लगा दें, ठीक सीधी-सी बात है। है। बड़ी मतलब हिम्मत की बात है भाई, तने इतना सब करा, जॉब करा, अभी प्रेजेंटली ऊपर कर रहे हो? बिल्कुल, ऊबर ही कर रहा हूँ। जब मैं बताया ना सितंबर में इंसिडेंट हुआ, हाँ। अक्टूबर में ऊबर के लिए निकला, तो कुछ दिन मतलब 10-12 दिन तो मेरा ऐसा था कि मैं सुबह निकलता था और शाम को 5 बजे वापस आ जाता था। ठीक है। मैं नहीं करता था रात को, मेरे अंदर था डर थोड़ा, ट्रॉमा तो नहीं था, चलो ट्रॉमा तो नहीं कह सकते, कुछ हद तक था, बट डर भी बहुत हद तक था कि हाँ, मैं डरता था बहुत कि अब रात को नहीं करूँगा। बट फिर जब मैंने देखा ना कि काम तो चलता नहीं दिन में, हम्म। काम तो मेनली शाम के टाइम ही ढंग से चलता है, बिल्कुल। तो फिर दोबारा से शाम को करना शुरू कर दिया। स्नो स्टॉर्म में भी काम किया, बारिश में भी काम किया, हर तरीके से काम किया। ठीक है यार, काम ही काम करा, फीसें भर दी मैं इसने दो दो काम के जोर 2 पे। नहीं कर भरी भाई, हाँ। 1 भरी है, वो भी पूरी नहीं हुई है। मेरी भी नहीं हो रखी, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो भाई शिवम, तेरा जो भी दिल करे, अपने जो ऑडियंस परिवार है उसको शेयर कर सकता है अपनी जर्नी में, ठीक है? और अगर ये कभी तेरे को अप्रोच करना चाहे, ठीक है, कभी तेरे से बात करना चाहे, तो प्लेटफॉर्म बता देना जिसके थ्रू तेरे से बात कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। मेनली मेरे साथ जो पहले वाला इंसिडेंट हुआ था ना, हम्म। जिसमें वो भाई ने वीडियो डाली थी, हम्म। उस टाइम पे भी मैंने कोई मतलब ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ नहीं दिया था। ना ही मैंने अपना कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ना ही कोई इंटरैक्ट आईडी, कुछ भी नहीं किया, मेरे अगर को कुछ नहीं कंफर्टेबल है चाहिए। तो देना नहीं, बाद में। ऐसे बता रहा हूँ जस्ट। हाँ। क्यों, मेरे को ना उस टाइम पे पता था कि अगर ये वीडियो चढ़ी, हाँ। बैकलैश इतना आएगा ना, हाँ। इतना ज़्यादा कि मैं झेल नहीं पाऊंगा। ठीक है। कि बंदों ने यही बोलना है कि बंदे को पॉपुलर होना था, हाँ। फेम चाहिए था, हाँ। कुछ भी करा लिया, फेक स्टोरी है, ऐसा वैसा। अभी भी बहुत सारे लोगों ने बोला, जैसे मैं अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वो वीडियो जब भी आज भी हम देखते हैं ना, तो अब हमें हंसी आती हमें हंसी आती है भाई। अब तो चलो वो भाई ने जो मेन उसका वो था, ऑथर था, ऑथर तो नहीं बोले, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, ब्लॉगर था। ब्लॉगर था, उसने अब तो कमेंट वो डिलीट कर दिया, बट फर्स्ट कमेंट जो था जिसपे सबसे ज़्यादा लाइक्स थे वो था, भाई तो मैनू आप चोर लगदा। मतलब मैं शक्ल से खुद चोर लग रहा हूँ उसे भाई। वो जरा वीडियो अपना फेस मेरी तरफ करियो, थोड़ा राइट करियो, थोड़ा लेफ्ट करियो। हो ना। तो वो कमेंट पढ़ के हम 3 महीने लगातार हंसे, हर तीसरे दिन हमने वीडियो खोल लेनी और वो कमेंट पढ़ना। सबसे पहले हम भाई तो हंस हंस मैंने के आप पागल, चोर लगता है। फिर वो ब्लॉगर ने वो कमेंट डिलीट कर दिया, आई डोंट नो क्यों। अब आज ठीक। के टाइम पे वो कमेंट नहीं मिलेगा वहाँ। ठीक। किसी ने वो स्क्रीनशॉट भेजा कमेंट का? शायद ले रखा है, मेरे किसी दोस्त ने ले रखा है स्क्रीनशॉट, मे बी। ठीक है। बट हमने बहुत देखा वो कमेंट, और देख देख के इतना हंसे है ना हम कि वो ट्रॉमा ट्रोमा सब निकल गया ठीक दिमाग है। से। कुछ नहीं, अब मैं जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि वो वीडियो दिमाग में आती है, हंसी आ जाती है खुद ही। चल ठीक है भाई शिवम, खत्म करें इसको भी। करते हैं। मेन बात वही है भाई, देखो, बैड टाइम, बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है। मेन बात यह है कि अप्रोच कैसी रहनी चाहिए अपनी। बिल्कुल। ठीक है, बंदे होते हैं टूट जाते हैं बहुत, मतलब कुछ ऐसे होते हैं छोटी छोटी बातों पे भी टूट जाते हैं। किसी के एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आए, वो परेशान हो गया, किसी के पास पैसे ख़त्म हो गए, वो परेशान हो गया। भाई यहाँ देखो एक बार, इसको तो सपलियां इसको मिली है, सपलियाँ मुझे लूटा मिली, इसको गया है। लूटा मेरे को गया है। ठीक ठीक है, है, रिजेक्शन इसका है। इतने रिजेक्शन खा चुका हूँ कि अब आदत हो गया। अब मुझे पता है कि मैं 100% रिजेक्शन रेट है इसका, सॉरी तेरे को बीच में रोक रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कितना परसेंट है? भाई, मेरा एटलीस्ट 99.9 तो होगा, क्योंकि ये जो जॉब मिली है मुझे, हाँ। यूँ समझ ले कि इसके अलावा मैं 250 से 300 जगह अप्लाई कर चुका हूँ। हाँ। पर ये जॉब मिली थी वो भी इन पर्सन जाके, कोई ना, ऑनलाइन में मेरा 100% रिजेक्शन रेट है। दिल्ली दूर नहीं है, आवा फतेह कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे, पक्का। बिल्कुल 100%। बिल्कुल। भाई अपॉर्चुनिटियों का देश है कनाडा, यहाँ एक काम से काम नहीं चला, दूसरा पकड़ लो, दूसरे काम नहीं चला, तीसरा पकड़ लो। आज के टाइम पे बिल्कुल कर भाई रहे हैं साहब। अपना जो भी कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं, खर्चा चल रहा है, गुजारा चल रहा है, खर्चा पानी मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भाई साहब। बस ये है। एक बार एक चीज कहोगे? बिल्कुल। वो शेर कहते हैं ना, तो वो अपना स्क्रीन उठा जाता है, शेर। शेर। ठीक है गाइस, बाय। शिव मेरे क्लासमेट हैं, मैं इनकी डिटेल्स नीचे मेंशन कर मैं दूंगा। बता देता हूँ, बता दे। इंस्टाग्राम देखो मैं चलाता नहीं। एक चीज़ रह गई हाँ। सबसे ज़रूरी, जो आज के टाइम पे शेयर करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रैक्शन बहुत है आज के टाइम पे, ठीक है, अपना टाइम वाइम बंदे इंस्टा पे बहुत वेस्ट कर रहे हैं आज हम्म। के टाइम पे। उस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है भाई। मैंने देखा बंदे मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, सारा दिन इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हम्म। हैं। उससे बंदा क्या करता है, अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देता है यहाँ कनाडा में।
कि मैंने उसकी पोस्ट देख ली, उसने तो गाड़ी ले ली, मैंने नहीं ली। मैंने उसकी पोस्ट देख ली, वो तो ऐसी जगह जॉब कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। तो बंदे ना कंपेयर करना शुरू करते हैं, उससे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी होगी, बंदे खुद को कंपेयर कर रहे हैं कि चल जतिन के पास आज के टाइम पे गाड़ी है, मेरे पास मैं तो साइकिल पे ही घूम रहा हूँ यार, ये पोस्टें डाल रहा है ऐसा वैसा। तो उतना चलाओ इंस्टाग्राम जो तुम्हारे मेंटल, मतलब तुम्हारे मेंटल उसको हालत को इफेक्ट ना करे। मेरा ज़्यादा हो रहा था, मैंने छोड़ दिया, अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। मैं ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंटली ऐसे करते रहता हूँ कि हर 2-3 महीने बाद अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, 10-15 दिन के लिए रिफ्रेश हो गया, वापस चला लिया। तो मैं ना फिर वो डूम स्क्रॉलिंग वाली आदत छूट जाती है मेरी, अच्छी लोगों को बात है। देखने वाली आदत छूट जाती है। तो आज के टाइम पे लोग वही है कि एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, मत करो, अपना अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, सबसे बढ़िया है भाई। पीस ऑफ माइंड मेरा तो इसी से रहता है कि मैं अपने अपने में मस्त रहता हूँ सारा ठीक दिन, है भाई, शिवम। सीधी बात। ओके भाई, कर दें? डन। बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू। आप सब वीडियो को देखें, आपको अच्छी लगे तो आप सब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जितना साथ दे रहे हैं उससे और ज़्यादा दें प्लीज़, और मैं इससे अच्छी अच्छी स्टोरी लाने की कोशिश करूँगा। हमारी हर स्टोरी में कोई ना कोई पॉजिटिविटी पाएगी आपको। बिल्कुल। सक्सेस तो होते रहेंगे, पॉजिटिव अप्रोच ज़रूरी है। शिवम के साथ सबसे इतना बढ़िया। नेगेटिव हुआ, इसने अपनी पॉजिटिव अप्रोच नहीं छोड़ी, एंड ये उन चीज़ों को, वो पास्ट है, ये समझ गए। बिल्कुल। उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, आगे फ्यूचर में प्रेजेंट में एफर्ट करेगा तो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। बस फिर, बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।